बात करेंगे बजट की, क्योंकि भजनलाल सरकार का आज दूसरा बजट आने वाला है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस बजट को पेश करेंगी और हमारे तमाम सहयोगी थोड़ी देर पहले भी हम उनके साथ जुड़े थे और उन्होंने तमाम आसपास के लोग जो उनके साथ मौजूद थे उनसे उनकी राय जानी थी और जानना चाहा था कि आखिर उनको उम्मीदें कैसी है। तो आज बजट पेश होने वाला है और इस बजट से लोगों की काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बजट में क्या कुछ खास होगा इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे और साथ ही इस बजट में क्या कुछ नया होने वाला है इस बार, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि इस बार का जो बजट है वो कई मायनों में खास है और क्योंकि राजस्थान विधानसभा के पटल पर अपना दूसरा पूर्ण बजट 2025-2026 आज पेश होने वाला है और ये बजट वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये ग्रीन बजट है इस बार का, तो खास तौर पर इसको बनाया गया है और हर लिहाज से इसको देखा गया है कि इस बार क्या कुछ खास इसमें जोड़ा जा सकता है। हालांकि हर वर्ग को इसमें उम्मीदें हैं, चाहे वो आप युवा ले लीजिए, चाहे आप महिलाओं की बात कर लीजिए, व्यापारी वर्ग की बात कर लीजिए। तो इस बार का जो सरकार का फोकस है वो सोलर सेक्टर पर भी होगा। सौर ऊर्जा के सेक्टर में सब्सिडी बढ़ाने की संभावना हो सकती है। पीएम सौर घर योजना में सब्सिडी बढ़ सकती है। 22 से 30 हज़ार तक सब्सिडी का ऐलान संभव हो सकता है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए एक एक करके हम उनके पास जाएंगे और जानना चाहेंगे कि लोगों के क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हमारे साथ सचिन जुड़े हैं, हमारे साथ राकेश है और दीपक गोयल, हमारे तमाम तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी राकेश का। राकेश, आज क्योंकि जो सरकार का बजट है वो पूरी तरीके से ग्रीन बजट होने वाला है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ग्रीन बजट में क्या कुछ पर्यावरण को देखकर खास बनाया गया है। पानी को लेकर भी हम बात करेंगे, जल जीवन मिशन को लेकर आगे बढ़ाए जाने की संभावना हो सकती है। इसमें बजट में क्या कुछ और नया हो सकता है? देखिए, बजट की बात करें तो सरकार हालांकि जिस तरीके से पर्यावरण को देखकर, संरक्षण को लेकर लगातार काफ़ी गंभीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है जब सरकार बननी थी तब उन्होंने कहा था एक पेड़ माँ के नाम। तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जो है पर्यावरण को लेकर काफ़ी जागरूक करने का प्रयास कर रही है और खुद भी जागरूक होने का प्रयास कर रही है। तो इसीलिए इस बार सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन बजट बनाया गया ताकि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे। और अगर बात लोक लुभावनी सरकार की वादों की करें या उम्मीदों की करें तो जोधपुर निश्चित रूप से बहुत उम्मीदें लेकर बैठा है इस प्रदेश सरकार से, क्योंकि जोधपुर में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मेडिकल की बात करें, एजुकेशन की बात करें या अन्य क्षेत्र की बात करें, खासतौर से अभी जो समस्याएं जोधपुर के सामने आ रही है, चाहे वो विधायक जो है देवेंद्र जोशी भी लगातार इसको लेकर मांग करते रहे, अतुल बलशाली भी इसको लेकर मांग करते रहे कि जोधपुर का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हद तक अभी अव्यवस्थित हो रखा है। अगर शहर की हाटलाइन की मैं अगर बात करूं तो महामंदिर से लेकर अकलिया चौराहे तक जो है हाटलाइन है, इनकी मुख्य रोड है, तो वो रोड काफ़ी जाम रहती है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो। तो लगातार जिस तरीके से इस रोड को एलिवेटेड रोड बनाने की मांग की गई और केंद्र सरकार ने इस सड़क को एलिवेटेड रोड बनाने के लिए बजट भी सैंक्शन किया है 976 करोड़ का। और उसके अलावा यहाँ पर जो है सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि वो इस एलिवेटेड रोड में अपना पार्टिसिपेशन करें और सरकार अपना बजट इसमें भी दे, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इस एलिवेटेड रोड के लिए बजट सैंक्शन कर चुकी है, DPR बन रही है, तो साथ में जो अन्य सड़कें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी सरकार से मांग की जा रही है। अगर बड़ी दौर पे बात करें जोधपुर की तो करीब 20 से 26 सड़कें हैं जिनको चौड़ा करने के लिए संभवतः बजट में उम्मीद है सरकार जोधपुर को कि सड़कों को जो है वो चौड़ा करने के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। दोनों नगर निकाय है, नगर निगम उत्तर दक्षिण, वो बजट का उम्मीद करते हैं कि इस बजट में जोधपुर को बहुत कुछ मिले ताकि इस शहर का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। हालांकि JDA पूरा प्रयास कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर। तो निश्चित रूप से जोधपुर की जनता को सबसे बड़ी बात, सबसे जो ज़्यादा राहत की उम्मीद है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है, क्योंकि जोधपुर में 2-3 अंडरपास की ज़रूरत है, साथ में फ्लाईओवर की भी ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से जोधपुर की जनता फ्लाईओवर, अंडरब्रिज को लेकर उम्मीदें लेकर बैठी है कि जिस तरीके से यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार जोधपुर को बहुत कुछ दे। उसके अलावा बात करें युवाओं की तो खासतौर से युवा जो है वो रोजगार की तलाश करते हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि सरकार नई भर्तियों की घोषणाएँ करेगी और उन्हें नई जब भर्तियाँ आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जोधपुर, मैंने पहले भी कहा है कि जोधपुर में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का क्षेत्र हो, चाहे स्टील उद्योग हो या गवार गम उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, तो जोधपुर के जो लिहाज से अगर बात करें तो ख़ास तौर से स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सरकार कुछ नया कर सकती है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जिस तरीके से स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, जितना रोज़गार चाहिए उतना रोज़गार है नहीं और स्किल्ड लेबर भी नहीं है।
तो निश्चित रूप से सरकार युवाओं के लिए जिस तरीके से सरकारी नौकरियों की घोषणा करेगी, साथ में स्किल डेवलपमेंट